लीला संदोह में प्रवेश करने के लिए सखी भावापन्न होना ही पड़ेगा। देखो, जब नारद जी ने हट किया कि मुझे आपकी ब्रज लीला रास देखना है, तो उनको नारद जी से गोपी बनना पड़ा। अर्जुन जी को भी गोपी बनना पड़ा। भगवान शंकर जी ने जब चाहा तो इनको भी गोपी बनना पड़ा। ब्रज लीला के रास में अर्जुन को, नारद जी को, भगवान शंकर को गोपी बन करके प्रवेश दिलाया। लेकिन नवनिवृत्त निकुंज में तो सहचरी भाव के बिना प्रवेश। तीन गोपिन ते दुर्लभ माई, नित्य विहार सहज सुखदाई। यहां धाम परिकर खगमृग पशु पंछी सब चिदानंद, यहां दो नहीं, सब एक है। प्रिया लाल खग मृग पशु पंछी वृंदावन सहचरिया सब का सब एक ही परम तत्व हित प्रेम। प्रेम, ये प्रेम का वैभव। इस नित्य परिकर में भाव देह से सम्मिलित हुआ जाता है। भाव देह के बिना रास और विलास ये परम गुह्य रहस्य है, इसे कोई नहीं जान सकता। ये तर्कों के द्वारा, विद्वता के द्वारा, शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता, क्योंकि जितने प्रमाण दोगे सब योग माया के अंतर्गत होंगे। योग मायातीत, पहले तो मायातीत मलिन त्रिगुण माया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, फिर इससे भी विशुद्ध जो योग माया, उसके ऊपर जब जाओ तब नवनिवृत्त निकुंज का रस। न लोक संग्रह है, न जगत के प्राणी हैं, न जगत की भावनाएं हैं, न जगत का भोग है। एक अलौकिक दिव्य धाम नवनिवृत्त निकुंज, जहां एक से भिन्न कुछ भी नहीं, ना लोक, ना जगत, ना प्राणी, न वस्तु, न सूर्य, न चंद्रमा, न शरीर, सब चिदानंद, सब प्रेममय। वृंदावन प्रेममय, खगमृग पशु पंछी प्रेममय, यमुना जी प्रेममय, प्रियालाल प्रेम के खिलौना दो खेलत है प्रेम। प्रेम प्रेम प्रेम। और चिदानंद देह को सुन चुके हैं आप, निर्विकार स्त्री पुरुष चिन्हों से रहे। चिदानंद में देह तुम्हारी, विगत विकार जान अधिकारी। नित्य दिव्य रसमयी रासलीला का रहस्य ये माया मुक्त मानव किसी भी तरह से नहीं जान सकता। हृदय में जब तक कोई भी वासना है तब तक प्रियालाल को कोई नहीं जान सकता। रास के ज्ञान को जानने के लिए ब्रह्म ज्ञानी भी नहीं परिपूर्ण है कि ब्रह्म ज्ञान हो गया तो रास का ज्ञान उसे हो जाएगा। बड़ा खींचातानी करके कहते हैं आत्मविलास हो ऐसा, ये अलग देश है। अगर एक खींचातानी वही ज्ञान से होता तो परम ज्ञानी जो महान पुरुष श्री सुखदेव जी हैं, वो सीधे आत्मविलास का वर्णन करते। जगत के विषयों से त्याग वैराग्य उपरति, मोक्ष सुख का त्यागी, वो रास रस का अधिकारी जो पुरुष होता है, उसकी स्थिति का वर्णन करते हुए कहते हैं, जहां किंचन मात्र भी मैं का ख्याल ही नहीं रह गया। देखो, रास में प्रवेश पाने वाले भाव देह को प्राप्त हुए महापुरुष की स्थिति कैसे होती, वो देख रहा है। मेरे द्वारा होता जो कुछ करते वो सारा भगवान, मैं न रहा मेरा न रहा, करता कौन कहां अभिमान। ढांचा एक बना रखा है, अपने से ही अपने काम, नियमित सब चलते कल पुर्जे, होती दिखती क्रिया तमाम। केवल ढांचा दिखाई दे रहा है, अंदर सिर्फ भगवान बैठे हुए हैं। अब जो कुछ हो रहा है वो सिर्फ भगवान कर रहे हैं। ढांचा दिखाई दे रहा व्यक्ति का, वो अंदर बैठा है परमात्मा, वही सब कुछ करा रहा है। तुमने जो कहलाया मुझसे वही कहा मैंने अविकल, तुमने जो करवाया मुझसे वही किया मैंने निश्चल, तुमने जो सिखलाया मुझको सीखा मैंने वही सकल, तुमने जो दिखलाया मुझको देखा मैंने वही अकल। ये जो कुछ भी कहा क्रिया सीखा देखा मैंने प्रीतम,
देखी अपने में अपनी की लीला उत्तम। तुमने जो कहलाया मुझसे वही कहा मैंने अविकल। तुमने जो करवाया मुझसे वही किया मैंने निश्चल। ये उस जो भावदेव को प्राप्त हो रहा है, किंचन मात्र हम नहीं रह गया, वो देख रहा है प्रभु करा रहे हैं। मन मति कैसे होते मुझ में जब मैं ही हूं नहीं स्वयं। बना तुम्हारा सुख सदन तुम्ही से रहते हरदम। मन बुद्धि चित्त हम सब कुछ आपने अपहरण कर लिया, अब कार्य तो आपके द्वारा हो रहे हैं। ओ शब्द में त्रुटि हो सकती है, हाईजैक कहते हैं, हाईजैक कहते हैं, कर लिया हाईजैक भगवान ने, पूरा सिस्टम हाईजैक कर लिया। मन बुद्धि चित्त अहंकार इंद्रिया सबको भगवान ने, अब वो दिखाई दे रहा है केवल ढांचा करता हुआ, लेकिन क्रिया। किसी ने प्रश्न किया, हाँ ये आपको मन परेशान करता है जैसे हम लोगों को परेशान करता है? था, परेशान करता था जब मेरा मन था, तब जब मेरा मन था तब परेशान करता था, और जब उनका मन हो गया तो अब आनंद देता है, परेशान नहीं करता है, अब आनंद देता है। क्या स्थिति होती है? मेरे मन में नित प्रविष्ट रहे ईश्वर का मन करता काम। ईश्वर के मन के ही होते उदय दिव्य संकल्प ललाम। अब जो मेरा मन था उसमें ईश्वर का मन आकर बैठ गया। अब जो संकल्प विकल्प हो रहे हैं, अब जो क्रियाएं हो रही, जो भी बात हो रही, जो प्रश्न उत्तर हो रहे, जो चेष्टा हो रही, वो ईश्वर के द्वारा हो रही, वो किसी जीव के द्वारा नहीं हो रही। जीव के द्वारा किसी का परिवर्तन नहीं होता, ध्यान रखना। जो इसमें मैं था उसका अपहरण कर लिया गया, और उस मैं पे जो मैं है वो बैठ गया, अब अपना कार्य वो कर रहा है। रहा न मेरे मन में कुछ भी ईश्वर के मन के अतिरिक्त, रहता सदा इसी से वो मधुरमय भगवत रस से अभिषिक्त। अब मेरा मन नहीं रह गया, अब प्रभु के मन ने हमारे मन पर पूरा का पूरा अधिकार करके बैठ गया। तो प्रेम रस अभिषिक्त मन, सूखे मन में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर होते, भगवत रस से अभिषिक्त मन में नहीं होते। परेशान भूखा आदमी करता है, तृप्त आदमी तो आराम करता है। अब श्री राधा जुग चरण निवास, अब तृप्त हो गया, अब इसके भागने की जगह नहीं बची है। मेरे मन को नित्य बनाए रखते प्रभु निज मन का यंत्र। करते उससे अपने मन की मनमोहन वे परम स्वतंत्र। रहा न कोई मुझ में करने वाला अब सुचि असुचि विचार। अंतर द्वंद मिट गए सारे, मिटे मोह के सभी विकार। एक ने कहा कि हमने आपको जान लिया। नहीं भाई, नहीं जान सकते। छाती से लगे रहो फिर भी नहीं जान पाओगे, छाती से लगोगे फिर भी नहीं जान पाओगे, वचन से लग जाओगे तो जान जाओगे, वाणी को पकड़ लो उसके अनुसार चल दो तो जान जाओगे, नहीं जान पाओगे। प्रभु के मन में निज को खोकर मन हो गया अमन मेरा। उठा असत आशा तृष्णा का ममता का सारा डेरा। अमना हो गया मन, कुछ नहीं चाहिए। जब बहुत बड़ी वस्तु मिल जाती है तो उसके पाने के बाद कुछ पाना बाकी नहीं रहता, उसके जानने के बाद कुछ जानना बाकी नहीं रहता। एक बार चित्त को लगाओ तो, एक बार प्रभु में लगाओ, फिर जब प्रभु तुम्हारे चित्त को स्वीकार कर लेंगे तो क्रीड़ा करते अब मन में स्वयं प्रीतम इच्छा अनुसार करते रहते नित उसमें, उससे वे अब स्वच्छंद विहार। अब मन रूपी भवन में हमारे प्रीतम स्वच्छंद विहार कर रहे हैं। जितनी भी मलिनताएं थी, जितनी भी इच्छाएं थी, वो प्रभु से विमुख होने के कारण, और जब प्रभु पधारे मन में सब अपने आप
क्रियाएं वैसे ही हो रही। मेरा जो कुछ था सब ही पर हुआ, एक उनका अधिकार, वे ही अब सब कुछ बने, प्राण हृदय मन प्राणाधार। भगवत प्रेमी महात्मा के प्राण कौन? प्रभु। मन कौन? प्रभु। तो प्राणाधार कौन? प्रभु। हृदय कौन? प्रभु। स्वयं प्रभु बन जाते हैं। रहे कहीं भी कैसा भी यह देह, पांच भौतिक सविकार, सविकार, मैं उनमें वे मुझ में, वे मैं नित्य निरंतर एकाकार। ये भावदेह में पहुंचने की स्थिति। मेरे द्वारा बोल रहे हैं केवल मेरे श्री भगवान, मेरे द्वारा छेड़ रहे हैं वे मीठी मुरली की तान। मेरे जीवन में अब तो एकमात्र उनका ही स्थान, अतः उन्हीं का होता मुझ में क्रिया नित्य क्षुद्र महान। क्रिया क्षुद्र हो या महान हो, वे उन्हीं भगवान से हो रही। अब मैं मेरा कहीं अस्तित्व नहीं रह गया। इस स्थिति में भाव का प्रादुर्भाव हो जाता है और भाव देह की प्राप्ति हो जाती है। तो कह रहे इस लोक में आराध्य देव से भिन्न कहीं भी जिसकी ममता नहीं है, उसके लिए कोई संसार नहीं है, उसके लिए कोई प्राणी नहीं है, यहां तक कि अपना भी अस्तित्व नहीं रह गया। देखो साधना को समझिए, अपना भी अस्तित्व नहीं रह गया, तब वो नित्य दिव्य रास लीला का रहस्य उसके हृदय में स्वयं प्रकाशित हो जाता है। ये माया मुग्ध मानव अपनी बुद्धि लड़ाकर रास को समझना चाहे तो कदापि नहीं। कौन अधिकारी है? बोले जिसका इस लोक में कोई भी नहीं है, अपनी ममता कहीं नहीं है, जगत में पूरे ना कोई प्राणी पदार्थ में, यहां तक कि अपना भी अस्तित्व खो गया, वो रास का अधिकारी। इसीलिए कई बच्चा के पेट, बच्चा बन जाओ, आचार्य शरणागत हो जाओ, स्थिति वो प्रदान कर देंगे। हृदय में जब तक थोड़ी भी वासना का अंधकार है, वो इस रास के ज्ञान से आलोकित नहीं हो सकता है। जगत के विषयों से त्याग वैराग्य उपरति के अनंतर रसिक महापुरुष की विशिष्ट कृपा, तब वो रास रहस्य का ज्ञाता होता है। श्री श्यामा श्याम की किंचित कृपा से रहस्य प्रकाशित होता है। ये लोक नहीं रह जाता, मृत्यु लोक नहीं रह जाता उसकी दृष्टि में, ये सब दिव्य वृंदावन हो जाता। कहीं भी हो रहे उसकी दृष्टि वृंदावन में ही रहती। उसका दिव्य रास लोक अलग अलौकिक उसके नेत्रों में छाया रहता है। हमारा हृदय तो वासना से ग्रस्त है, दिव्य लोक की बातों पर विश्वास ही नहीं है, पाप की तरफ ही आकर्षण है, यही सुख दिखाई दे रहा है। इस माइक जगत को ही सत्य मान रहे हैं। अरे अभी माइक जगत को त्याग करके योग माया के आवरण को भेद करके आगे बढ़ना। रास में जहां श्री श्यामा श्याम व्यवधान रहित अद्भुत रास रंग में मगन है, ये माया का आवरण और योग माया का आवरण हटे बिना वहां प्रवेश नहीं होता है। वहां का वस्त्र, वहां के शरीर, वहां के खेल सब व्यवधान रहित मायातीत योग मायातीत दिव्य प्रेममय है। वस्त्र भी प्रेम के, वस्त्राभूषण भी प्रेममय। ये नित्य परिकर जो प्रिया प्रीतम का है, इसी के आश्रय से इस परिकर में प्रवेश होता है। ये जो सखियां आई, श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, ललिता सखी जी, श्री हरिवंश महाप्रभु हित सजनी जी, ये जो नित्य परिकर है किशोरी किशोर का, इन्हीं की कृपा से इधर सोच बढ़ती नहीं, कल्पना भी नहीं कर सकते आप। संभाव्योपि विरंचि नारद शिवो स्वयं भुवाद्यैर्नया। इतना आवरण माया का है, इसी को भेद पाना बड़ा कठिन है। देखो उस दिन कह रहे थे काल के भी महाकाल जिनकी सेवा में रहते हैं, यहां लिखा है जहां काल के भी महाकाल नित्य कालातीत प्रभु दैन्य भाव लिए हुए विराजमान है। दैन्य भाव, यद्यपि सकल लोक
चूड़ामणि, दीनपन पो माने, प्रीति की रीति रंगीलो ही जाने। इस खेल में, प्रेम पथ में, रास रस में, माया की गोद में बैठ करके और इसको समझना चाहे असंभव। बिना ब्रजरज का सेवन किए, बिना ब्रजरज उपासक रसिकों का संग किए हम सोच भी नहीं सकते कैसे रास का क्या स्वरूप है। जब किसी रसिक महापुरुष का आलिंगन प्राप्त हो, आलिंगन का तात्पर्य तुरंत बाहरी भाव में आता है कि वो हमको गले से लगा ले, लेकिन यहां इस आलिंगन की बात नहीं कह रही, तदात्म की बात। आप में समा गए, कोई रसिक महापुरुष आप पर कृपा करे और हृदय से आपके हृदय का आलिंगन कर ले, और आप पूर्ण त्रिभुवन में काम विजयी हो जाएं। कोई त्रिभुवन में मृत्युलोक की सुंदरता, क्या देव गंधर्व लोक की भी सुंदरता, ब्रह्मलोक की भी सुंदरता आपको आकर्षित न कर पावे। इस कोटि का वैराग्य जहां यत् किंचन मात्र ब्रह्मलोक तक का कोई भी भोग आकर्षण न पैदा कर पावे, वो इस मलिन माया को पार करके ठीक उस रास लीला परम धाम की तरफ जाने का अधिकारी होता है। कितनी ऊंचाई चाहिए, इसीलिए बच्चा बन जाओ। बहुत ऊंचे नहीं बन पाओगे, बच्चा बन जाओ। साधारण मानव समाज अपने धर्म में तो चल नहीं पा रहा, वर्णाश्रम धर्म की तो बात ही दूर हो गई, वैदिक सिद्धांतों तक तो पहुंच ही नहीं हो रही है। धर्म का जब तक पालन नहीं, तब तक पाप वासना भ्रष्ट किए हुए कैसे कोई समझेगा प्रिया प्रीतम की बात। इसीलिए बड़े भाग्यशाली हैं अपने लोग जो प्रिया प्रीतम की बात कथन से, ये सब महामहिम बातें ये सुनने को नहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। आजकल श्रवण कथन का स्वरूप ही बदलता चला जा रहा है, एक उपहास, एक मनोरंजन, एक ऐसा। ये जो मायाकृत है, कैसे जानेंगे रास, कैसे जानेंगे भगवान की प्रेम विलास को। अरे भक्त तो धर्म राज्य, वैदिक सिद्धांत राज्य, यहां तक कि मोक्ष पदवी से ऊपर उठा हुआ प्रेम राज्य में जब पहुंचता, तब ये दिखाई देता है रास क्या है, राधा कृष्ण का स्वरूप क्या है। भावलीला में मानवीय कर्म चेष्टा का प्रवेश ही नहीं है। ये मानव जगत आदर्श के शिखर तक मानव कर्म पहुंचते हैं, रासलीला में नहीं। ये रासलीला भावलीला है, ये भाव देह से होती है। जैसे ब्रज में जो रास हुई, जब भगवान श्री कृष्ण की बंसी बजी तो सब गोपियां भगवान श्री कृष्ण के समीप पहुंची, तो हर गोपी अपने पति के पास सोई हुई थी, जहां जो जैसी थी व्यवस्था में। शरीर से एक भी गोपी नहीं गई। पूज्य महाराज भाई जी महाराज कह रहे, गोपी अपने अपने पति पुत्रों के पास थी, मानव देह मानव के पास था, और भाव देह चिदानंद में दिव्य रूप से वो भगवान के समीप गई, रास में सम्मिलित हुई। ये स्थूल सूक्ष्म कारण देह नहीं थे, भाव देह चिदानंद में स्थिति गोपी की। चिन्मय देह भाव देह में दिव्य अलौकिकता होती, उसमें स्त्री पुरुष के चिन्ह ये सब भाव नहीं होते। इस माया देह को वही छोड़ दिया था अपने अपने घरों में, और सब भाव देह से पहुंची हुई थी। पूज्य भाई जी महाराज इसमें आत्माराम श्री कृष्ण का आलिंगन आत्मा से होता, देह से नहीं। वो आत्मदेह स्वरूपा गोपांगनाएं थी। इसलिए प्रभु को जो रास विलास में तो कहा स्व प्रतिबिंब विभ्रमा, जैसे बालक अपने प्रतिबिंब से खेलता है, अर्थात सब श्री कृष्णमयी चिदानंद देहधारी गोपियां थी, कोई लौकिक स्त्रियां नहीं थी। जब ब्रज रास को ही नहीं समझ पा रहे हैं तो नवनिभृत निकुंज का रास ये भावुक जनों का विषय है, ये कल्पना का लोक नहीं है, ये परात्पर प्रेम का दिव्य लोक है। इसलिए हमारी प्रार्थना उन प्रेमी उपासकों से है कि ऐसे बहिर्मुख जनों का, ऐसे बहिर्मुख व्यवहार का, ऐसे बहिर्मुख वार्ता का त्याग करके अपने भाव को बचाते हुए
बहुत ऊंचाई पर प्रभु ने घसीट लिया है प्रिया प्रीतम की उपासना। तो सिर्फ श्यामा श्याम का नाम, श्यामा श्याम के रूप, श्यामा श्याम की लीला, श्यामा श्याम के गुणों का गायन करते हुए संसार की, लोक परलोक की कोई परवाह न करते हुए, किसी की समालोचना का ये विषय नहीं, ये अपने हृदय के भाव का विषय है। तो जैसा आचार्य गुरुदेव ने उपदेश किया वैसा हम आगे बढ़ते रहे। पूज्य श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज, यदि आपको वृंदावन का वास मिल गया है, वृंदावन आने को मिल गया है, अब यहां आपको कोई कटुवचन बोलता है, आपके साथ दुर्व्यवहार करता है, तो आपको पवित्र किया जाता है। निरंतर नाम जप करें और जो भाव में झांकी आ रहे उसे कल्पना मत मानो। बहुत रोमांचित हो कि प्रभु पधारे, प्रियालाल हमारे ध्यान में आ रहे, और जैसा तुम्हारा गाढ़ ध्यान होता जाए, किसी से कभी कहना मत कि स्वप्न में भगवान आए हैं या हमारे ध्यान में भगवान आए हैं, आज तो हमने ऐसा अनुभव किया, वैसे कुछ मत बोलो। परमार्थ की अनुभूतियां छुपाने से आगे बढ़ती हैं। अगर हम जरा भी बोल दिए तो उसी दिन से बंद हो जाएंगे। इसलिए सावधान रहो, खूब नाम जप करो, अपने भाव की बातें किसी को बताओ मत, और किसी के द्वारा आपके प्रति जो दुर्वचन है, अपमान है, निंदा है, इनको सह जाओ। जैसा रूखा सूखा मिले उससे उदर पोषण करो। यहां से जाना है, शरीर छोड़ना है, भगवत प्राप्ति करनी है, ये दृढ़ निश्चय रखो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।